वेलकम बैक टू द चैनल क्रिकेट इन माइंड। आईपीएल स्टार्ट हो चुका है, 3 मैचेस खेली जा चुकी है और 6 टीमों ने अपना पहला मैच खेल लिया है। तो आइए बात करते हैं उन तीनों मैचेस के बारे में। पहले सीएसके वर्सेस केकेआर, दूसरा मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स, तीसरा पंजाब किंग्स वर्सेस द रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। तो आइए बात करते हैं पहले मैच के बारे में, सीएसके वर्सेस केकेआर। केकेआर ने शुरुआत कर ली है जीत के साथ और सीएसके फिर से पहला मैच हार गई है। टॉस जीतकर कोलकाता ने बॉलिंग चुनी। सबको यही उम्मीद थी कि बहुत सारे रन बरसेंगे। वानखेड़े का स्टेडियम है, छोटा मैदान है, तो बहुत सारे रन बनेंगे। लेकिन कोलकाता के बॉलर्स फुल प्रिपेयर थे। उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को पहले ही चलता किया। ऋतुराज गायकवाड़ बिना खाता खोले आउट हो गए। डेवन कॉनवे जो उनके साथ ओपनर आए थे वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद फिर से एक छोटी पार्टनरशिप बनी रायडू और उत्थपा के बीच में, लेकिन उत्थपा भी ज़्यादा देर टिक नहीं पाए। कुछ 28 रन बनाए उन्होंने, 2 चौके और 2 छक्कों की मदद से, लेकिन वो भी वरुण चक्रवर्ती के बॉल में स्टंप आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने आए द कैप्टन रविंद्र जडेजा। उनके आते ही कुछ गेंदों के बाद रायडू भी रन आउट हो गए। मिसकम्युनिकेशन हुआ दोनों के बीच, कॉलिंग सही नहीं थी और रायडू को वापस जाना पड़ा, जो कि अच्छे टच में दिख रहे थे। उसके बाद बैटिंग करने आए शिवम दुबे, जो कि बड़े बड़े शॉट के लिए जाने जाते हैं। प्रैक्टिस में भी दिख रहे थे, कुछ अच्छे टच में दिख रहे थे, लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। रसल की तेज गेंद, एक बाउंसर आई और टाइमिंग अच्छे से कर नहीं पाए और एक आसान सा कैच दे बैठे। सीएसके की स्थिति काफ़ी खराब थी। 11 ओवर के अंदर उनके आधे खिलाड़ी पेविलियन लौट चुके थे। सिर्फ 61 रन बने थे और इसी बीच मैदान पर आए महेंद्र सिंह धोनी। धोनी और जडेजा के बीच एक अच्छी साझेदारी बनी, लेकिन रन्स बहुत स्लो आ रहे थे। धोनी आकर आराम से खेल रहे थे, जो कि वो जाने जाते हैं। पहले वो आराम से खेलते हैं, अपना टाइम लेते हैं, उसके बाद लास्ट में अटैक करते हैं। वहीं जडेजा भी स्ट्रगल करते दिख रहे थे। जडेजा के बैट पर बॉल अच्छे से कनेक्ट नहीं हो रही थी और वो भी बहुत स्ट्रगल करते दिखे। सिंगल्स और डबल्स निकालने के लिए भी बहुत टफ हो रहा था। अंत में धोनी के बल्ले से कुछ अच्छे शॉट्स देखने को मिली। उन्होंने एक छक्का भी लगाया, एक हेलीकॉप्टर शॉट भी मारा जो कि चौके के लिए गया, और उन्होंने अपना अर्धशतक भी पूरा किया। 7 चौके और 1 छक्के की मदद से उन्होंने 50 रन अपने पूरे किए। लास्ट बॉल में जडेजा के बल्ले से भी एक छक्का लगा और सीएसके ने 131 रन पर अपनी पारी सिमटी। एक समय ऐसा लग रहा था कि सीएसके 100 रन के अंदर सिमट जाएगी, लेकिन जडेजा और धोनी खड़े रहे और उन्होंने 70 रन की साझेदारी बनाई और सीएसके 131 रन तक पहुंच गई। लेकिन 130-31 रन बहुत कम थे सेकेंड इनिंग्स के लिए चेज करने के लिए। वहीं वानखेड़े स्टेडियम और ड्यू फैक्टर भी आने वाला था। कम से कम सीएसके को 150 से 160 रन करने चाहिए थे ताकि वो फाइट कर सके। कोलकाता की बॉलिंग बहुत अच्छी रही। उमेश यादव ने बहुत अच्छी शुरुआत दी, पावर प्ले में विकेट्स निकाल कर दिए और उतने एक्सपेंसिव भी नहीं थे। काफ़ी सही सटीक लाइन और लेंथ में बॉलिंग किया उन्होंने। उधर शिवम भी थोड़े से महंगे पड़ गए। 8.5 से ऊपर का इकोनॉमी था उनका, 9 से नीचे था। ये कुछ सही है T20 मैच देखकर, लेकिन ये लो स्कोरिंग मैच था, सिर्फ 130 रन बने थे, तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव रह गए शिवम भी। उधर रसल भी थोड़ा एक्सपेंसिव थे, उन्होंने 1 विकेट निकाल कर दी शिवम दुबे की, लेकिन वो भी थोड़ा एक्सपेंसिव रहे। वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। वरुण चक्रवर्ती का इकोनॉमी रेट 6 से नीचे रहा, वहीं सुनील नारायण का 4 से भी नीचे था। 3.8 का इकोनॉमी रहा उनका। 4 ओवर में सिर्फ 15 रन दिए हैं सुनील नारायण ने, जो कि वो जाने जाते हैं। ये सब उन्होंने पहली बार नहीं किया है, इससे पहले भी कई बार उन्होंने करके दिखाया है। तो बात करते हैं कोलकाता की बैटिंग की। सिर्फ 131 रन का टारगेट था। बैटिंग करने आए रहाणे और वेंकटेश अय्यर, दोनों ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी। खासकर रहाणे तो बहुत अच्छे टच में दिख रहे थे, सिर्फ वो टाइमिंग पर डिपेंड कर रहे थे, और उधर वेंकटेश अय्यर भी अपने शॉट्स खेल रहे थे।
रहाणे और वेंकटेश अय्यर ने मिलकर पावर प्ले में केकेआर को अच्छी शुरुआत दी। पावर प्ले के अंदर उन्होंने एक भी विकेट नहीं खोया और 40 रन के ऊपर बना लिए थे, जो कि एक अच्छी नींव रखी। पावर प्ले के बाद बॉलिंग करने आए डीजे ब्रावो और आते ही उन्होंने निराश नहीं किया। दूसरे ही बॉल में वेंकटेश अय्यर को आउट किया और एक अच्छी साझेदारी को तोड़ा। इसके बाद बैटिंग करने आए नीतीश राणा। नीतीश राणा आते ही अपने शॉट्स खेलने लगे, वो अब पूरे अच्छे टच में दिख रहे थे। इधर अजिंक्य रहाणे भी अपने शॉट्स को नहीं रोक रहे थे। एक विकेट जाने के बावजूद वो अपने शॉट्स खेलते जा रहे थे। एक पुल शॉट भी मारा उन्होंने छक्के के लिए, बहुत अच्छा शॉट था वो। उन्होंने कुल 6 चौके और एक छक्का मारा। 44 रन की अच्छी पारी खेली टीम के लिए, जो कि 130 रन का टारगेट था, तो 44 रन पहले एक ओपनर अगर खेल देता है तो बहुत अच्छा रहता है टीम के लिए। 10वें ओवर में नीतीश राणा आउट होते हैं, लेकिन उन्होंने एक अच्छी पारी खेली। 17 गेंदों का सामना किया और 21 रन बनाए, 2 चौके और एक छक्के की मदद से। 10 ओवर खत्म होते होते केकेआर 75 रन के ऊपर पहुंच चुकी थी। उन्होंने सिर्फ 2 विकेट खोए थे। अब आखिर के 10 ओवर में उन्हें 6 से भी नीचे का रन रेट मेंटेन करना था, जो कि आराम से किया जा सकता है। नीतीश राणा के आउट होते ही श्रेयस अय्यर बैटिंग करने के लिए आए। उसके 2 ओवर बाद ही रहाणे भी आउट हो गए, लेकिन केकेआर अच्छी स्थिति में थी, बहुत अच्छी स्थिति में थी। उसके बाद बैटिंग करने आए सैम बिलिंग्स। उन्होंने भी कुछ अच्छी शॉट्स मारी, वो भी संभल कर खेल रहे थे। उन्होंने 20-22 रन की कुछ पारी खेली। ऐसे ही केकेआर ने 9 गेंदे रहते रहते 131 रन का टारगेट चेज कर लिया और आईपीएल 2022 का पहला मैच जीत लिया। सीएसके की बॉलिंग ठीक ठाक रही। ड्वेन ब्रावो को 3 विकेट्स मिली, मिचेल सेंटनर को 1 विकेट मिला। तुषार देशपांडे, एडम मिल, रविंद्र जडेजा ने भी ठीक ठाक बॉलिंग की, अच्छी बॉलिंग की, सिर्फ ठीक ठाक नहीं अच्छी बॉलिंग की, लेकिन टारगेट उतना अच्छा नहीं था। सिर्फ 131 रन का टारगेट था। तो केकेआर की बैटिंग बहुत बहुत तगड़ी है, आराम से उन्होंने चेज कर लिया। लेकिन बहुत सारी पॉजिटिव्स लेकर जाना है सीएसके को यहाँ से। उनकी बॉलिंग अच्छी रही, उनकी बैटिंग भी कोलैप्स कर रही थी। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा एमएस धोनी का फॉर्म। उन्होंने कुछ 35-38 बॉल खेल लिए हैं पहले ही मैच में और 50 भी मार दिए, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ होगा। आने वाले मैच में एमएस धोनी कहाँ बैटिंग करते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि वो एक ऐसे प्लेयर हैं जो ओपोनेंट के मुंह से मैच छीन कर ला सकते हैं। और उन्होंने पहले ही मैच में 50 मार दिए हैं, तो बहुत कॉन्फिडेंस आया होगा और ड्रेसिंग रूम में भी एक अच्छा माहौल रहा होगा कि एमएस धोनी इज बैक। तो आइए बात करते हैं मैच नंबर 2 की, मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीता और मुंबई इंडियंस को बैटिंग के लिए आमंत्रित किया और मुंबई इंडियंस ने निराश नहीं किया। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने मुंबई इंडियंस को ताबड़तोड़ शुरुआत दी। वो पहले से ही अपने शॉट्स खेलते रहे, चौके छक्के मारते रहे। पावर प्ले में उन्होंने एक भी विकेट नहीं खोया और 50 के करीब पहुंच चुके थे मुंबई इंडियंस। 2वें ओवर में कुलदीप यादव ने रोहित शर्मा को आउट किया, लेकिन ईशान किशन रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उधर सूर्य कुमार यादव भी पहला मैच नहीं खेल रहे थे फिटनेस इश्यूज की वजह से, लेकिन ईशान किशन ने दिखा दिया कि क्यों वो आईपीएल 2022 के सबसे महंगे प्लेयर है। ईशान किशन ने 81 रनों की पारी खेली और वो नॉट आउट रहे, अंतिम तक खेलते रहे। तिलक वर्मा ने बीच में अच्छा बैटिंग किया, उन्होंने भी कुछ 20-22 रन, बहुत महत्वपूर्ण पारी थी वो तिलक वर्मा की तरफ से। लेकिन ईशान किशन कल के सुपरस्टार। टीम डेविड ने भी कुछ महत्वपूर्ण रन्स बनाए। उन्होंने 8 गेंदों में 12 रन बनाए, जो कि कुछ क्विक सक्सेशन में आए थे। उसके बाद डेनियल सिम्स ने भी 2 गेंदों में 7 रन बनाए, लेकिन कल के मुख्य खिलाड़ी थे ईशान किशन, जिन्होंने 81 रन बनाए थे। और मुंबई ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने 178 रन का टारगेट रखा। बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की बॉलिंग की। शार्दुल ठाकुर और कमलेश नागरकोटी दोनों बहुत एक्सपेंसिव रहे। शार्दुल ठाकुर ने कुछ 4 ओवर में 47 रन खर्च किए, तो वहीं नागरकोटी ने 2 ओवर में 29 रन दिए। लेकिन आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहा कुलदीप यादव का। कुलदीप यादव पिछले साल कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए खेल रहे थे, लेकिन काफ़ी समय वो बेंच में ही थे, उन्हें मैच का मौका नहीं दिया गया था। लेकिन इस बार पहले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या कर सकते हैं।
उन्होंने 3 विकेट्स निकाल कर दी और महत्वपूर्ण विकेट्स निकाल कर दी। उन्होंने 6 के नीचे का रन रेट मेंटेन किया, इकोनॉमी रेट मेंटेन किया। खलील अहमद ने भी अच्छा बॉलिंग किया, उन्होंने 2 विकेट्स निकाल कर दिए। 4 ओवर में कुछ 27 रन खर्च किए उन्होंने, लेकिन शार्दुल ठाकुर और कमलेश नागरकोटी वो बहुत एक्सपेंसिव रहे। उनके बॉलिंग की लाइन और लेंथ कुछ अच्छा नहीं रहा, तो देखने वाली बात रहेगी क्या वो फिर से कमबैक करेंगे। शार्दुल ठाकुर जाने जाते हैं ब्रेक थ्रू दिलाने के लिए, लेकिन कल उनको एक भी विकेट नहीं मिला और मुंबई इंडियंस के बैटर्स उन पर टूट पड़े थे पहले ही, ईशान किशन और रोहित शर्मा खासकर। दिल्ली की तरफ से बैटिंग करने आए पृथ्वी शॉ और टीम सैफर्ट। उन्होंने धुआंधार शुरुआत दी, पहले ओवर से ही टूट पड़े मुंबई इंडियंस के बॉलर्स के ऊपर। उन्होंने 3 ओवर में 30 रन कर लिए थे, 10 के रन रेट से जा रहे थे, तभी रोहित शर्मा ने गेंद थमाया मुर्गन अश्विन को, और मुर्गन अश्विन ने पहली 2 गेंदें डॉट डाली और तीसरी गेंद को सैफर्ट समझ नहीं पाए, मुर्गन अश्विन की गुगली को समझ नहीं पाए और वो बोल्ड हो गए। सैफर्ट ने कुछ 14 गेंदों में 21 रन की पारी खेली जो कि अच्छे दिख रहे थे, लेकिन वो समझ नहीं पाए मुर्गन अश्विन की गुगली को। उसी ओवर में मनदीप सिंह भी आउट हो गए। जोशी फुल टॉस मिला था मनदीप सिंह को, वो कहीं पर भी मार सकते थे उस गेंद को, लेकिन वो सीधे कैच थमा बैठे लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को। एक ही ओवर में 2 विकेट गिर गए दिल्ली की, और दिल्ली कुछ संकट में दिख रही थी। उसके बाद बैटिंग करने आए ऋषभ पंत, लेकिन ऋषभ पंत भी कुछ खास कर नहीं पाए। वो भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में थर्ड मैन पर कैच थमा बैठे और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। ऋषभ पंत के आउट होते ही बैटिंग करने आते हैं ललित यादव और पृथ्वी शॉ ने मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाई। उन्होंने 40 रन की एक अच्छी साझेदारी बनाई। दिल्ली टारगेट की ओर अग्रसर हो ही रही थी कि इस बीच पृथ्वी शॉ आउट हो गए। वो भी एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में मिस टाइम कर बैठे। पुल शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन बॉल उतनी छोटी नहीं थी, मिस टाइम हुआ और गेंद बहुत ऊपर गई। ईशान किशन ने बहुत अच्छा कैच पकड़ा और पृथ्वी शॉ चलते गए। उसके बाद बैटिंग करने आए रॉबिन पावल, लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं पाए। वो भी सिर्फ 2 गेंदों पर बिना खाता खोले आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने आते हैं लॉर्ड शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर ने कुछ अच्छी बैटिंग की। उन्होंने 11 गेंदों में 22 रन की पारी खेली, कुछ क्विक सक्स 200 की स्ट्राइक रेट से पारी खेली, लेकिन वो भी बाद में आउट हो गए। उसके बाद बैटिंग करने आए अक्षर पटेल। जिस वक्त पर अक्षर पटेल बैटिंग करने आए तब तक दिल्ली कैपिटल्स अपनी 6 विकेट खो चुकी थी और रन्स था सिर्फ 104। अभी भी 6.5 ओवर में दिल्ली को 75 रन्स करने की जरूरत थी, और तब बोला अक्षर का बल्ला। अक्षर पटेल और ललित यादव के बीच अच्छी साझेदारी बनी। अक्षर पटेल ने 17 गेंदों में 38 रन की पारी खेली, 2 चौके और 3 छक्कों के मदद से। उधर ललित यादव ने भी 38 गेंदों में 48 रन की बहुमूल्य पारी खेली और अंत में दिल्ली कैपिटल्स ने 4 विकेट से मुंबई इंडियंस को हरा दिया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच रहे कुलदीप यादव, जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट लिए। ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए पहली बार खेल रहे थे कुलदीप यादव, और पहले ही मैच में उन्होंने दिखा दिया कि वो क्या चीज़ है। तो आइए बात करते हैं तीसरे मैच के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर वर्सेस पंजाब किंग्स। 2 नए कप्तान फैफ डु प्लेसिस आरसीबी के और मयंक अग्रवाल, जो कि पिछले कई सालों से पंजाब किंग्स के साथ जुड़े हुए हैं, उनको इस बार कप्तानी का मौका मिला है पंजाब किंग्स का। टॉस जीतकर पहले पंजाब ने बॉलिंग चुनी और आरसीबी को आमंत्रित किया बैटिंग के लिए। आरसीबी की पारी शुरू करने आए फैफ डु प्लेसिस और अनुज रावत, और उन्होंने आरसीबी को एक अच्छी शुरुआत दी। अनुज रावत कुछ अच्छे टच में दिख रहे थे, उन्होंने कुछ शानदार शॉटें भी मारी, लेकिन फैफ डु प्लेसिस जिस तरह उन्होंने आईपीएल 2021 को अलविदा किया था, जिस रंग में दिखे थे 2021 के आईपीएल में, उसी रंग में इस बार भी दिख रहे हैं। उन्होंने पहले ही मैच में ताबड़तोड़ पारी खेली है और उनकी जिम्मेदारी बड़ी है, क्योंकि उनको इस बार आरसीबी का कप्तान दिया गया है और उन्होंने एक कप्तानी पारी खेल दी है पहले ही मैच में। अनुज रावत 21 रन पर आउट हो गए 7वें ओवर में, और उसके बाद बैटिंग करने आए बेंगलोर के सबसे पसंदीदा खिलाड़ी
विराट कोहली। उन्होंने इस बार निराश नहीं किया। उन्होंने फैफ डु प्लेसिस के साथ मिलकर एक अच्छी साझेदारी बनाई और टीम को एक अच्छी स्कोर की तरफ ले जाने में मदद किया। फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली के बीच 118 रन की साझेदारी बनी। 62 गेंदों में 118 रन की साझेदारी बनी। विराट कोहली थोड़ा संभल कर खेल रहे थे। उधर फैफ डु प्लेसिस 2021 आईपीएल का सीजन उन्होंने जैसे खत्म किया था उसी तरह ही उन्होंने शुरुआत की। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे फैफ डु प्लेसिस। फैफ ने 57 गेंदों में 88 रन की पारी खेली। फैफ 18 ओवर में आउट हो गए, लेकिन तब तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर एक अच्छी स्थिति में थी। 160 के ऊपर रन बना चुके थे और उसके बाद बैटिंग करने आए दिनेश कार्तिक। माहौल बना हुआ था, लास्ट के 3 ओवर बाकी थे और दिनेश कार्तिक ने निराश नहीं किया। दिनेश कार्तिक ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 200 के ऊपर के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की और वही विराट कोहली भी लास्ट में अपने फुल फॉर्म में आ गए। विराट कोहली ने 29 गेंदों में 41 रन की पारी खेली, तो वहीं दिनेश कार्तिक ने ताबड़तोड़ 14 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। तो वहीं पंजाब किंग्स की बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं रही। टोटल 23 एक्स्ट्रास गए हैं पंजाब किंग्स की तरफ से और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने पंजाब किंग्स को टारगेट दिया 206 रन का। अर्शदीप सिंह और राहुल चहर ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की। राहुल चहर ने बहुत किफ़ायती बॉलिंग की। उन्होंने 4 ओवर में 6 से नीचे की इकोनॉमी रेट से बॉलिंग किया। तो वहीं ओडियन स्मिथ, लियम लिविंगस्टन और हरप्रीत ब्रार बहुत महंगे साबित हुए। बात करते हैं पंजाब किंग्स की बैटिंग की। पंजाब किंग्स ने शुरुआत से ही डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया। शिखर धवन और मयंक अग्रवाल ओपनिंग में आए और उन्होंने पहले 7 ओवर में 70 रन कर लिए थे। तभी फैफ डु प्लेसिस ने वनिंदु हसरंगा श्रीलंकन लेग स्पिनर को लगाया और पहले ही गेंद में उन्होंने मयंक अग्रवाल का विकेट चटका के दिया आरसीबी को। उसके बाद बैटिंग करने आए श्रीलंकन लेफ्ट हैंडर भनुका राजपक्षे और भनुका राजपक्षे ने भी अपने शॉट्स को नहीं रोके। वो भी अपने शॉट्स खेलते गए और ताबड़तोड़ तरीके से बैटिंग करते रहे। 12वें ओवर में शिखर धवन, जो कि अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, वो भी हर्षल पटेल का शिकार हुए और अनुज रावत ने एक बहुत ही शानदार कैच पकड़ा। शिखर धवन के आउट होते ही बैटिंग करने आए लियम लिविंगस्टन, जो कि अच्छा रेपुटेशन लेकर आए हैं, अच्छा खेल कर आए हैं और बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2-3 शॉट्स खेले, लेकिन वो भी सिर्फ 19 रन बना पाए 10 गेंदों में। इधर राजपक्षे भी अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे। वो भी अपने शॉट्स खुलकर खेल रहे थे, लेकिन वो भी मोहम्मद सिराज का शिकार बन गए। उन्होंने 22 गेंदों में 43 रन की शानदार पारी खेली। उसके बाद बैटिंग करने आए अंडर-19 स्टार राज पावाल, लेकिन वो कुछ खास कर नहीं पाए। पहला ही गेंद यॉर्कर ट्राई किया मोहम्मद सिराज ने और उसी गेंद पर पहले ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू हो गए राज पावा। पहले ही गेंद पर वो गोल्डन डक में पेविलियन की ओर चलते गए। अब बारी थी शाहरुख खान और ओडियन स्मिथ की। ओडियन स्मिथ, जो कि एक बहुत अच्छा रेपुटेशन लेकर आते हैं, वेस्ट इंडीज से आते हैं, द कैरिबियन पावर देखने को मिला कल। उन्होंने सिर्फ 8 गेंदों में 25 रन की धुआंधार पारी खेली। ओडियन स्मिथ की इस पारी में 3 छक्के और 1 चौके शामिल थे। तो वहीं शाहरुख खान, राइट हैंडेड बैट्समैन, जो कि बहुत अच्छा रेपुटेशन लेकर आए हैं डोमेस्टिक मैचेस में, शाहरुख खान ने भी 20 गेंदों में 24 रन की बहुमूल्य पारी खेली। इसमें 2 छक्के और 1 चौके शामिल थे और इन दोनों की साझेदारी के बदौलत पंजाब किंग्स 1 ओवर रहते ही 205 रन का टारगेट चेज कर पाई। आरसीबी की बॉलिंग की बात करें तो मोहम्मद सिराज ने 14 से ऊपर कई इकोनॉमी रेट से रन दिए। उन्होंने 2 गेंदों में 2 विकेट जरूर लिए, लेकिन उनको मार भी बहुत पड़ी। उधर आकाशदीप ने भी बहुत सारे रन गंवाए। उन्होंने 3 ओवर में 35 रन के ऊपर रन दिए हैं। और वनिंदु हसरंगा ने भी 4 ओवर में 40 रन गंवाए और 1 विकेट लिया। और उसके बाद हर्षल पटेल ने भी 4 ओवर में 36 रन देकर 1 विकेट लिया। द कैरिबियन पावर ओडियन स्मिथ को मैन ऑफ द मैच चुना गया उनकी धुआंधार 25 रन की पारी के लिए। और हाँ, वही
25 रन जो उन्होंने 8 गेंदों में बनाए वही एक गेम चेंजर साबित हुआ और पंजाब किंग्स 1 ओवर रहते ही मैच जीत पाई। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।